Welcome back, students. Today I am going to read A Flash of Light, Chapter 8. Okay? तो सबसे पहले बेटा मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सब्सक्राइब करने के लिए उस लाल बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको मैथ्स में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए उसके वीडियोस भी बनाऊंगी। ओके? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लैश ऑफ लाइट। ओके? So let us start the reading. It was a cold day and Valentine Hoy walked briskly down the cobbled street. तो एक ठंड की एक रात में जो वैलेंटाइन हॉय हॉय एक पर्सन है यहाँ पे, वो एक बहुत तेज़ी से, ब्रिस्कली मीन्स होता है बहुत तेज़ी से, जो है वो कोबल्ड स्ट्रीट में चला जा रहा था। कोबल्ड मीन्स क्या होता है? कोबल्ड एक तरह का बेटा स्टोन होता है जिससे बने हुए रोड, जो स्ट्रीट को कोबल्ड स्ट्रीट बोलते हैं। यूरोप में ये बहुत ज़्यादा होता है, आपको कई जगहों पे ऐसे स्ट्रीट मिलेंगे। इट वॉज getting dark and he was in a neighborhood he was not very familiar with. Okay, तो ये अब जो है अंधेरा जो है, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। और वो जो था अपने किसी पड़ोस में, नेबरहुड कोई पड़ोस में था, जो उस जिस रोड से वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं था, फेमिलियर नहीं, जो मतलब बहुत पहचाना रोड नहीं था। ही वॉज ऑन हिज वे होम and was thinking about the warm room and the glowing fire that would greet him on his arrival. जैसे ही वो चलते चलते वो क्या सोच रहा था? अपने घर के बारे में, अपने गर्म रूम के बारे में, और जो ग्लोइंग फायर है, जो क्योंकि यूरोप पे ऑब्वियसली सब लोग वहाँ पे आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, ग्लोइंग फायर के बारे में सोच रहा था, जो उसके जाते ही उसको ग्रीट करने के लिए तैयार थे। A carriage pulled by horses rattled past by Valentine reached the corner of the street. To avoid being trampled by the horses, he stepped back onto the pavement. ओके बेटा, तो यहाँ पे कैरेज जो था, जो घोड़ा गाड़ी है ना, जैसे घोड़ा गाड़ी खींच रहे थे, तो रटल्ड पास बाय वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के पास से तेज़ी से गुजरी, तेज़ी से आवाज़ करते हुए गुजरी, और एक कॉर्नर, स्ट्रीट के कॉर्नर में जाके पहुंची। तो जो है क्योंकि वैलेंटाइन को भी उन घोड़ों से हिट नहीं होना था ना, तो उससे उसको अवॉइड करने के लिए वैलेंटाइन कहाँ उतर गया? पेवमेंट के नीचे। पेवमेंट यानी होता है फुटपाथ, उसके नीचे वो उतर गया। बिफोर वैलेंटाइन कुड क्रॉस द रोड ही हर्ड अ रस्टलिंग साउंड बिहाइंड हिम। तो इससे पहले कि वैलेंटाइन रोड को क्रॉस करता, उसने अपने पीछे एक रस्टलिंग साउंड को सुना। ही टर्न्ड एंड सॉ इन द शैडो of a wide doorway a man standing with his hat in his hand. तो जैसे वो पीछे पलटा, उसने क्या देखा भाई? उस एक शैडो देखी। और क्या देखा भाई? उसने एक वाइट शैडो देखी, और उसके साथ ही डोरवे के साथ उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक हैट है। प्लीज सर, सेड द मैन, स्पेयर सम मनी फॉर अ पुअर ब्लाइंड बैगर। उसने जैसे उसने कहा कि प्लीज सर, क्या आप कुछ पैसा देंगे इस अंधे भिखारी के लिए? Valentine was a kind, soft-hearted man and had thought a lot about the problems of blind people. क्योंकि वैलेंटाइन बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु और सॉफ्ट हार्टेड था, तो उसने और वो बहुत सोचता था जो ब्लाइंड पर्सन्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। He had often wondered how he could be of help to the blind, और वो हमेशा सोचता था कि वो कैसे किसी ब्लाइंड की हेल्प करे। On hearing this request, he at once removed one of his glove and putting his hand into his pocket, pulled from it a coin which he put in the blind beggar's hat. तो भाई जैसे ही उसने पैसे उससे मांगे, तो उसने क्या किया? अपने ग्लव्स जो है उसे उतार दिया, अपने पॉकेट में उसने जो है हाथ डाला और एक कॉइन निकाला और उसे ब्लाइंड बेगर के हेड में डाल दिया। द ब्लाइंड बेगर मम्बल्ड हिज थैंक्स एंड वैलेंटाइन वॉकड अवे। ब्लाइंड बेगर ने उसे भाई थैंक्स कहा, ममल्ड किया है ना, धीरे से थैंक्स कहा, और वैलेंटाइन वहाँ से चला गया। He was halfway across the road when he heard the beggar's call out, "Sir, sir, please just a movement." जैसे ही वो आधा ही पहुंचा था कि उसने बेगर की आवाज़ सुनी। बेगर कह रहा था, सर सर प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। वैलेंटाइन टर्न वंस अगेन एंड रिटर्न टू फेस द ब्लाइंड मैन। वैलेंटाइन फिर पलटा और ब्लाइंड मैन को फेस करने के लिए, या फिर ब्लाइंड मैन के सामने जाके खड़ा हुआ।
Surely, sir, said the beggar, who was an honest man. You have made a mistake. You have given me a franc instead of a sow. Okay, तो यहाँ पे बेगर कहता है श्योरली सर, आप क्योंकि बेकर जो था काफ़ी ऑनेस्ट था, काफ़ी ईमानदार था, तो उसने बताया कि आपने एक गलती कर दी है, आपने मुझे एक फ्रैंक दे दिया है। फ्रैंक जो फ्रांस में चलता है ना, अब तो नहीं चलता, अब वहाँ पे यूरो चलने लगा, बट उन दिनों वहाँ पे फ्रैंक चलता था। तो उसने कहा कि आपने मुझे एक फ्रैंक दे दिया है इंस्टेड ऑफ अ साउ। साउ एक पैसा जो वहाँ चलता है, जैसे हमारे रुपए पैसे चलते हैं, वहाँ पे फ्रैंक और साउ चलता था। वैलेंटाइन वॉज एस्टोनिश्ड, वैलेंटाइन हैरान हो गया। He was not surprised by the man's honesty, but by the fact that he could tell so quickly the difference between a franc and a sow. अब यहाँ पे वैलेंटाइन बहुत हैरान हो गया। वो हैरान उसकी ऑनेस्टी पे नहीं हुआ, वो हैरान किस बात से हुआ कि कैसे एक ब्लाइंड पर्सन ने क्विकली एक फ्रैंक और साउ में डिफरेंस बता दिया। हाउ डिड यू नो दैट आई हैव गिवन यू अ फ्रैंक, आस्क्ड वैलेंटाइन। अब यहाँ वैलेंटाइन ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें एक फ्रैंक दिया है। ओह, रिप्लाइड द बेगर, इट इज़ इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट। ये मेरे लिए काफ़ी है कि मैं फिंगर्स जो है वो सिक्के के ऊपर से पास करता हूँ, है ना, मतलब फेर देता हूँ। दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट इन वैलेंटाइंस हेड। और ये क्या था, वैलेंटाइन के हेड में एक फ्लैश ऑफ लाइट था, मतलब एक उम्मीद की किरण थी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट। कल मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूँगी, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और एक टिप आपको दूंगी बच्चों, अगर आप लोग लेट नाइट स्टडी करने वाले हैं तो एक बात ध्यान रखिए बेटा, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। इससे क्या होता है बेटा, हमारा जो बॉडी है ना वो भी सूरज के उगने के साथ जो है हमारा बॉडी भी जो है वो फ्रेश होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है। ओके, तो जितना जल्दी हो सके आप मॉर्निंग में उठिए, रात को जल्दी सो जाइए। ओके, ये आपके लिए बहुत बेटर होगा, आपके स्टडी के लिए बहुत बेटर होगा, आपके जो इंट्यूशंस है ना उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।